कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक। थोड़ा सा डिले होने की वजह से आप लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ा, फिर भी हम प्रोसेस वही रखेंगे और आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम देंगे और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे आपको लेके चलेंगे। तो सब लोग सावधानी से बैठिएगा, क्योंकि आज राजधानी की तरफ भागेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि कभी कभी समय के साथ भागना पड़ता है, इसलिए नहीं तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, फिर भी हम लोग प्रोसेस वही रखेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल में कोई भी प्रोसेस छोड़ा नहीं जाता है। थोड़ा डिले जरूर हो जाएगा, लेकिन गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं, ऐसा कृष्ण का हम लोगों से क्या है, वचन है कि आप अवश्य आओगे मुझ तक, अगर आपने मेरी इच्छा की है। मतलब आप लोगों ने भगवान के लिए इच्छा किया है ना, नोइंगली अनोइंगली, चाहे मटेरियल डिजायर के साथ। तो हमारे भगवान इतने अच्छे हैं, गोपीनाथ हमारे इतने अच्छे हैं कि वो आपको अवश्य ही बुलाएंगे। मतलब अवश्य, मतलब कहते हैं ना, अवश्य मतलब श्योरली 100% कि आपको वो अपने पास बुला ही लेंगे। तो चलिए प्रोसेस में रहते हैं। आप मुझसे आज दो स्टूडेंट से बताएंगे लास्ट वीक में क्या तैयारी चल रहा था, यज्ञ का क्या दृश्य था, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स से रिलेटेड दो क्लासेस में चर्चा कर लिया हमने, तो उसको खाली हाईलाइट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल से हम लोग 2 हफ्ते से समझने का प्रयास कर रहे थे, यज्ञ में किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसको। तो आप में से कोई भी भक्त मुझे बताएंगे, 2-3 मिनट देंगे आपको, उसके बाद फिर हम 15 सर्ग आज कंप्लीट करेंगे। यस, बताइए, कोई भी भक्त बता सकते हैं लास्ट वीक में हमने क्या किया था। यज्ञ का दृश्य चल रहा था और क्या क्या घटनाएं घटी, कौन बताना चाहेंगे आप में से। कोई भी नहीं, तो ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके बच्चों, माता जी, हाँ माता जी बताएं। बस एक प्रभु जी, थोड़ा सा एक मुझे याद है कि आपने बताया था कि हम्म जो भी जैसी सेवा कर रहा है यज्ञ में, उसको उसी हम्म। हिसाब से उसको मिलना चाहिए। जैसे उसको कहते हैं ना कि पारितोषिक उसको उसी हिसाब से मिलना चाहिए। तो उनको यस मिलता था उसको। मतलब जो यस ऐसे नहीं है कि किसने थोड़ी सेवा की उसको थोड़ा मिले। जो जैसी सेवा करे उसको उस हिसाब से उसको मिल रहा था। तो यस, ये मतलब मुझे थोड़ा इसमें सा ये याद था था। कि हर वर्ण के और हर आश्रम यस। के लोगों को उनके योग्यता, उनकी पात्रता के अनुसार, मतलब उनकी पात्रता के अनुसार उनको पूर्ण मिल रहा था। तो एक हाँ दृष्टि से जी। कोई देखने वाला व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसको कम मिला, लेकिन उसको कम नहीं मिला। जैसे हाँ एक जी। ब्राह्मण को जितना दान मिला उतना ही शूद्र को भी मिला, तो उसकी योग्यता के अनुसार। गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा। और वहां पे और क्या हरे था कृष्ण। इससे रिलेटेड, कुछ और पॉइंट कोई और भक्त भी बता सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग लास्ट सेकेंड थर्सडे फ्राइडे को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर चाहे मटेरियल में रहें या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो जब तक ये गुण विकसित नहीं होगा तब तक आप भूल जाइए। आपको कृष्ण कहेंगे एक बार और जाओ इस्कॉन में, फिर से एक बार ट्रेन होके आओ। भगवान हरे जब तक कृष्ण प्रभु पूर्ण जी। शुद्धता नहीं होने देंगे तब तक नहीं बुलाएंगे। यस, कौन बोले। राधा बोल रही प्रभु जी। यस, राधा माता जी बताएं। प्रभु जी, लास्ट वीक आपने बताया था कि अ, यज्ञ के बारे में। हम्म। वहाँ पर मतलब ब्राह्मणों को मतलब अ, जबरदस्ती दान दे रहे थे राजा दशरथ, क्योंकि मतलब हाँ वो मांगते नहीं थे। हाँ, मतलब दान ब्राह्मण नहीं लोग करते इस थे। भाव से रहते थे कि उनको अगर दान दिया जाता था तो शर्मा जाते थे, कहते थे कि हमने तो हम्म, भगवान की सेवा की है, तो आपको ये दान। हम्म, लेकिन फिर भी जो पुरोहित लोग थे और जो दशरथ महाराज के बिहाफ से, मतलब उनके तरफ से उनको दे रहे थे, तो इतना दे रहे थे, करोड़ों। आपको बताइए कितने सोने के सिक्के मिले थे और कितने चांदी के सिक्के, कोई एक बता सकते हैं प्रभु जी, कितने। 10 करोड़ सोने के और हाँ, 10 करोड़, और एक दो नहीं, 10 करोड़ सोने के सिक्के, बताइए। और चांदी के और फिर चांदी के 40 करोड़ प्रभु जी। 40 करोड़, बताइए। इतने दान में एक ब्राह्मण को दिया दशरथ महाराज जी ने। और किनको अपॉइंट किया था अपने, कौन दे रहे थे जी, वो। वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी। वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि और सुमित्रा जी ये लीड कर रहे थे, दान देने का कार्य कर रहे थे वो, हम्म, है ना। हम्म, गुड, वेरी नाइस। हम्म। तो इस तरह से पूरा दृश्य, थैंक यू राधा माता जी, और मंजू माता जी ने भी बहुत अच्छे से बताया। तो ये दृश्य चल रहा था कि यज्ञ में पूरी तैयारी हो गई है, और 3 तरह के यज्ञ हो चुके हैं। अब अंतिम जो आज यज्ञ है, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जो अब स्वयं ऋषि सिंगा उसकी आहुति डालेंगे। अभी तक जो था वो प्रोसेस था पूरा,
जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो आप लोगों का प्रश्न हमेशा रहता है ना कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या ये बाद में काउंट नहीं होगा, या वो इस चीज को हम करते आए हैं तो बाद में उसका रिजल्ट मिलता है तो इसका मतलब जो पहले की व्यर्थ चला गया। नहीं, स्पिरिचुअल में कोई भी कार्य कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं उसका क्या है, रिजल्ट सामने आएगा आपके पास, चाहे कृष्ण अभी दे या कुछ समय के उपरांत दे, लेकिन देंगे अवश्य। मैं आपको क्या कहता हूं बार बार, आचार्य लोग का वाणी है कि जो इच्छा कर दिया भक्त ने भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें, या हो सकता है कि किसी अन्य कल्प में करें, लेकिन करेंगे अवश्य। और यही इच्छा हमारे बंधन का कारण बन जाता है इस भौतिक संसार में। तो इसीलिए इच्छा वो करनी चाहिए। भक्ति रसमृत सिंधु में क्या बताया गया है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलनानु कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। ज्ञान और कर्म से उठकर, ज्ञान और कर्म से उठकर जो भक्ति भाव से भगवान की सेवा कर जाती है वो सबसे उत्तम भक्ति कहलाती है। एक ये परिभाषा है। और दूसरा शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलनानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो जो कृष्ण के अनुकूल कार्य हो, कृष्ण को जो भी कार्य जोड़ देता हो, वो इच्छा हमारी वो आध्यात्मिक इच्छा है, और वो हमारे को भौतिक संसार में नहीं बांधता है। तो यज्ञ का जो कार्य है वो सारा बहुत अच्छे से हो गया, और दशरथ महाराज भी खुश हैं। और उसमें कोई त्रुटि नहीं हो पाया, जितना यज्ञ का आहुति जिस तरह से देना था उसी तरह से सब दिया गया, और कोई भी उसमें नहीं है। तो 14वां जो था यज्ञ का वर्णन और ऋषि सिंह की भविष्यवाणी, इसमें भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले यज्ञ से प्रारंभ में बोल दिया कि इससे 4 पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ महाराज को उनको पर्सनली बताया उन्होंने। तो आज हम 15वां सर्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं, और प्रारंभ से ही बोलेंगे, और इसमें इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है जो आप हम लोग श्रवण करेंगे और इस दृश्य को देखेंगे। तो दशरथ के यज्ञ में यज्ञ भाग लेने को आए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप। तो अभी इसमें आपको फ्लैशबैक में, ये तो इस पृथ्वी पे जो अयोध्या नगरी है, सरयू नदी के ये उत्तर तटों पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो यहां से कैमरा हमारा मूव करेगा किधर, ब्रह्मलोक की तरफ। मतलब सेम टाइम यहाँ पे अभी यज्ञ चल रहा है, और ऊपर की तरफ हमारा एक कैमरा फोकस होने जा रहा है ब्रह्मलोक की तरफ। तो सब लोग अब ब्रह्मलोक की तरफ देखिए और वहां पे देखिए कि एक सुंदर से 1000 पेटल का गोल्डन कलर का एक वो है, लोटस बना हुआ है। जैसे हम पॉन्ड के अंदर देखते हैं ना कि एक नेचुरल जो आपको कमल दिखता है, पिंक कलर का, व्हाइटिश कलर का ऐसा दिखता है, या ब्लूइश कलर का दिखता है। तो उसी तरह से ब्रह्मलोक में जो उनका सिंहासन है ब्रह्मा जी का, बताया जाता है कि उसमें 1000 पेटल है, मतलब 1000 स्वर्ण की पंखुड़ियां हैं, और जिसमें से दिव्य कांति निकलती है। मतलब समझ लीजिए उसमें से एक सूर्य को आप नहीं देख पाते हैं। और जो ब्रह्मा जी जिस पे लोटस पेटल पे बैठते हैं, जिनका सिंहासन है वो कमल दल से बना हुआ है, तो उसमें से समझ लीजिए हजारों सूर्य की आभा निकलती है, मतलब रोशनी निकलती है। तो इस तरह से दृश्य को आप थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। उसके बीच में ब्रह्मा जी बैठे हैं और सारे देवी देवता उनके सभा में बैठे हैं। अब क्या चर्चा होगा तो इस यज्ञ में करेंगे। तो यानी कि इस यज्ञ की, अब ऋषि श्रृंगा ने बोला कि अब मैं पुत्र कामेष्टि के लिए यज्ञ करूंगा। तो ये दृश्य यहाँ देखिए, और इसी के साथ साथ अब ब्रह्मलोक में भी आपको लेके चलेंगे। तो वहां पे देवता लोग क्या प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी से, और रावण के वध के लिए उनको उक्ति बताएंगे। और भगवान सब कुछ जानने वाले वो बिल्कुल अनजान बन के पूछेंगे कि मुझे क्या करना है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, अपने सर्व समर्थ होता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। तो ये महानता है गुरु और भगवान का, कि सब कुछ जानने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ मतलब उनको कुछ भी पता नहीं है। तो ये वर्ड आएगा। और देखिए आप लोग आज एक नोट वर्ड पकड़िएगा, इसमें एक भगवान श्री कृष्ण का नाम आएगा, तो उससे साक्षात पता चलता है कि राम और कृष्ण कोई अंतर नहीं है। ये वही मधुसूदन, वही है ना। एक दो नाम आएगा, अब आप में से देखना है कि कौन व्यक्ति उस नाम को पकड़ता है कि हाँ ये भगवान कृष्ण का नाम था ये। तो दो नाम आएगा, 15वां में आएगा और 16वां में आएगा। तो अगर 15वां आज कंप्लीट हुआ तो ठीक है, मैं 16वें में प्रवेश करूंगा, और नहीं तो कल तो 16वां आएगा। तो दो नाम ध्यान रखेंगे, मैं श्लोक को भी पढ़ूंगा और नाम को भी बताऊंगा। आप देखना है कि आप में से कौन पकड़ते हैं कि वो कृष्ण का नाम है वो। और वही भगवान यहाँ पे साक्षात वासुदेव यानी कि भगवान श्री राम अवतरण लेंगे। तो 15वें का क्या शीर्षक है कि दशरथ के यज्ञ में भाग लेने को आए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप। यानी कि अब वो उक्ति बताएंगे और कारण बताएंगे कि भगवान विष्णु यानी कि महाविष्णु अब जाएं पृथ्वी पे, और हर भक्त की इच्छा पूर्ति करते हुए वो हमारे दुष्ट रावण का वध करे।
तो दशरथ के घर में भगवान विष्णु की मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होने की घोषणा, यानी कि जो ब्रह्मलोक में जो दृश्य देखेंगे तो वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और महाविष्णु, जो भी नाम से आप बोलना चाहें, वो स्वयं अब राम यानी कि मनुष्य के अवतार में अब इस धरातल पे प्रकट होंगे, यानी कि मनुष्य का स्वरूप धारण करेंगे। हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की तरह है, मनुष्य का जो स्वरूप है वो भगवान की तरह है। भगवान मनुष्य की तरह नहीं दिखते, मनुष्य जो लोग हैं वो भगवान की तरह दिखते हैं, लेकिन जैसे एक छाया के समान। ओरिजिनल तो भगवान है सुंदर। हम लोगों का तो शरीर बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है, इसमें व्याधि होती है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन भगवान नव यौवन है। तो 15वां सर्ग का ये है। तो चलिए हम 15वें सर्ग को आज प्रारंभ करते हैं, और जितना भी इसको आज हम कर पाएंगे कंप्लीट, इसको पढ़ लेते हैं आज हम लोग। वन। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदितम् उत्तमं लब्धसंगस्तु तु वेदतो नृपाय अप्रवृतम। मेधावी वेदंग अन ऋषि सिंह जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराज दशरथ से बोले। मतलब उस यज्ञ कुंड में वो बैठे हुए हैं किनारे पे, और अपनी दिव्य दृष्टि से वो अपने पलकों को यानी कि दोनों नयनों को यानी नेत्रों को वो बंद करके कुछ कुछ मिनट के लिए यानी कुछ पल के लिए वो कुछ मनन करते हैं अपने मन के अंदर, और फिर नयन को खोल के यानी कि चक्षु को खोल के वो दशरथ जी से कुछ कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हे राजन, मैं तेरे आपके लिए अवर्ण अर्थवेद में कही हुई पुत्रेष्टि पुत्रेष्टि यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा, जिससे आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। यानी कि अब फाइनल चलेगा, अब इस यज्ञ के बाद ही यहाँ से यज्ञ पुरुष प्रकट होंगे। उनका पूरा सुंदर चित्रण है, वो कैसे दिख रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, वो पात्र कैसा है, उसमें कौन सा खीर है, उस खीर का नाम क्या है। तो 16वें सर्ग में ये पूरा वर्णन आएगा। तो बड़ा सुंदर दृश्य है। तो यानी कि अब जो पूरा कहते हैं ना पीक पे आ गया, जैसे हम लोग फेस्टिवल करते हैं तो शाम से तैयारी चलता है, जैसे जन्माष्टमी अभी आ रहा है तो शाम से तैयारी चलेगी पूरी, है ना, अभिषेक की। और रात्रि 12 बजते बजते अभिषेक बिल्कुल पिक पे होता है, मतलब प्रारंभ होता है 10:30-11 बजे से शुरू करते हैं, और 12 बजते बजते मतलब अंतिम प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें भगवान का हम लोग दूध से, घी से और पुष्प से अभिषेक करते हैं। उसके बाद भगवान को फाइनल पंच तत्व के जल से उनको स्नान करा के हम उनको आभूषण और श्रृंगार करने के लिए अंदर प्रांगण में लेके जाते हैं। तो यानी कि वो जो अवस्था होता है वो पिक अवस्था होता है, मतलब फाइनल अभिषेक का, मतलब पूर्ण जो सेवा है वो पूर्ण समाप्त होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पे यज्ञ का ये फाइनल ऑफ सीन है। ये इसी यज्ञ की आहुति से यानी कि ऋषि सिंह जो आहुति देंगे अब, जो अब स्वयं देने जा रहे हैं, इस दृश्य को सारे जितने भी यहाँ पे ऋत्विज हैं, जितने भी ऋषि लोग हैं, जितने ब्राह्मण हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऋषि सिंह कोई सामान्य नहीं है। देखिए ये उम्र में बहुत छोटे हैं, क्योंकि इनसे बड़े बड़े वशिष्ठ मुनि इनसे आयु में बहुत बड़े हैं, है ना, और सौमित्र भी बड़े हैं, अन्य ब्राह्मण और पुरोहित आए हैं वो भी बड़े हैं। जिस तरह से आप देखेंगे भागवत में कि जब नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि लोग, वहां पे व्यास देव जी हैं, है ना, वहां पे साक्षात व्यास देव जी हैं, नारद मुनि भी हैं, असित मुनि हैं, सारे अंगिरा मुनि हैं, सारे ऋषि बैठे हैं। लेकिन एक 16 वर्ष का बालक आता है जिसका नाम है सुखदेव। तो सभी लोग उत्साह बढ़ाने के लिए उनको बोलते हैं साधु 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 साधु, हरि 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 हरि। तो पूरा उनका उत्साह बना के बोलते हैं कि हम आज भागवत हम नहीं कहेंगे, हम में से कोई नहीं कहेगा, हमें आप सुनाएंगे। सुखदेव गोस्वामी को ऐसा बोला जाता है। तो यानी कि इतनी युवा अवस्था में सोचिए, जहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, जहाँ पे व्यास देव जी इनके पिता हैं, और जिनका पिता का भाई गुरु जहाँ पे नारद मुनि बैठे हैं, और वहां पे एक छोटा सा बालक बोलने जा रहा है भागवत के बारे में, जिसका नाम है सुखदेव गोस्वामी। तो उसी तरह से इस दृश्य को देखिए कि जो ऋषि सिंह हैं ये युवा हैं, अभी मतलब यंग हैं, और ये एक ऐसा कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऋषि लोग भी मतलब मंद मंद मुस्कान से, मतलब जेंटल स्माइल रखे हुए अपने फेस पे, और देख रहे हैं कि मतलब इनमें कितना प्योरिटी लेवल है और कितना भगवान के प्रति भक्ति है, कि ये यज्ञ से, यज्ञ कुंड से यज्ञ पुरुष को यानी कि भगवान विष्णु को प्रकट कर देंगे, है ना। अग्निदेव आएंगे, अग्निदेव और यज्ञ, जो यज्ञ पुरुष होते हैं वो यज्ञ से ही प्रकट होते हैं, मतलब भगवान का ही नाम है यज्ञ पुरुष, तो यज्ञ से प्रकट होते हैं। तो उनका वर्णन आएगा 16वें उसमें सर्ग में, तो हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ पे ये जो दृश्य चल रहा है फाइनल है, मतलब इसी आहुति के देते के साथ जैसे वो पूर्ण आहुति डालेंगे,
तो यज्ञ पुरुष उसी समय में प्रकट हो जाएंगे और उनसे ये सारा वार्तालाप करेंगे और उसको जो पायस खीर देंगे वो उसके बारे में बताएंगे कि इसको कैसे आपको ग्रहण करना है और इसका क्या आपको फल प्राप्त होगा। तो ये दृश्य शुरू हो रहा है, तो जहां पे ऋषि सिंह बैठ के और मनन करते हैं और अपने नेत्रों को खोलते हैं और चारों तरफ दृष्टिपात करने के बाद वो यज्ञ की तरफ अब देखते हैं, मतलब यज्ञ कुंड की तरफ अब वो अपनी दृष्टिपात करते हैं। ततः प्रकम्ताम स्थिम पुत्राय पुत्र कारणात् जुणाय चांगो तेजस्वी मंत्र दृष्टाय कर्मणा। यह कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्यष्टि यज्ञ प्रारंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर वे आहुति देने लगे। यानी कि अब वो स्वयं जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो स्वयं, मतलब जो यज्ञ को लीड करता है, जो फाइनल जब आता है, जब फाइनल आहुति देनी होती है, जो यज्ञ पे बैठे होते हैं यजमान जिनको बोला, जैसे यहाँ पे पुरोहित तो हमारे ऋषि सिंह हैं और जो यज्ञ पे बैठा है, यज्ञ को पूरा वरण किया है, जो यज्ञ का व्रत लिया था, आप लोगों ने 14वें 13वें सर्ग में सुना था कि पूरे अयोध्या वासी, लेकिन प्रमुख कौन है? दशरथ महाराज और उनकी 3 रानियां, है ना, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, तीनों ही रानियां यज्ञ पे बैठी हैं। और विशेष रूप से जो लीड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? दशरथ महाराज, मतलब दशरथ महाराज इसके पूरे यज्ञ को वरण किया है उन्होंने। तो आहुति अब देना प्रारंभ करते हैं। तब तो देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि अपना अपना यज्ञ भाग लेने को आकर जमा होने लगे। यानी कि अब जब फाइनल एक एक आहुति, जैसे हम हर एक जो भी देवता होते हैं उनका हम नाम का आवाहन करते हैं और उसके बाद ओम स्वाहा ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने यज्ञ का भी देखा होगा ठीक है। तो जब बोलते हैं स्वाहा यानी कि अर्पण किया यज्ञ में, तो वो अग्नि का जो होता है, अग्नि मुख है, देवताओं का जो है वो अग्नि मुख है, अग्नि के माध्यम से वो लोग स्वीकार करते हैं यज्ञ को। जैसे आप यज्ञ कुंड को मान लीजिए, जैसे हम लोग प्रसाद खाते हैं तो एक जगह प्रभुपाद जी भी बताते हैं भागवत में कि जो हमारा उदर है ये क्या है? ये कुंड है, और यहाँ पे अग्नि जलती है ना, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, जो हमारा नेवल होता है, नाभि, ये जठर अग्नि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नारायण चक्र का भी स्थान है और जठर अग्नि, जिसकी अग्नि की वजह से ही हमारा जो हम प्रसाद जो हम पाते हैं भोजन के रूप में, वो जाके वो अग्नि ही उसको क्या करता है? जलाता है। जलाता है कि मतलब आहुति के रूप में उसको स्वीकार करता है और वही पाचन क्रिया को हमारा बढ़ाता है। तब जाके अन्न हमारे शरीर में पूरा एनर्जी के रूप में वो पूरा फैलता है, तब हमें शक्ति मिलती है। तो उसी तरह से आप यज्ञ कुंड को देवताओं का शरीर मान लीजिए और जिसमें अग्नि का जो मुख है वो उनका स्वयं मुख है ना, लपटें जो निकलती है उनकी जीभा मान लीजिए आप लोग। भागवत में एक जगह अग्निदेव का भी, और इसमें भी आएगा जब सीता का हरण होगा तो थोड़ा सा अग्निदेव के बारे में भी आपको बताएंगे। उनकी उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी कौन है, उनका क्या कार्य है, तो ये सब उस स्थान पे आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो अग्नि कुंड है वो मुख है, और जो अग्नि कुंड का जो नीचे का जो पूरा भाग है वो देवताओं का शरीर मान लीजिए, उपमा के मतलब आधार पे इसको समझिएगा। और जो उसमें से लपटें निकल रही हैं वो जिह्वा है। किसका? देवी देवताओं का जिह्वा है। मतलब हम जो भी यज्ञ लेके आहुति डालते हैं ना कुंड में, तो जैसे हम देखिए हम प्रसाद उठाते हैं तो मुख से डालते हैं, यानी कि हम हाथों से लेके मुख में डालते हैं। तो यानी कि मुख हमारा क्या हो गया? अग्नि कुंड हो गया। तो ये अग्नि कुंड का मुख हो गया, यहां से हम उदर में जाने देते हैं उस प्रसाद को। तो यानी कि अंदर जाने के बाद वो कार्य शुरू हो जाता है। तो उस अग्नि के माध्यम से सारे देवी देवता, अब जिन जिन का नाम लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले गंधर्व को बुलाया गया। अब जो ऋषि सिंह हैं उन्होंने गंधर्व का आह्वान किया और उनको आहुति दिया, यानी कि उनको वो हिस्सा मिल गया, शेयर मिल गया। जैसे लास्ट टाइम हम बता रहे थे कि माता पिता कोई भी वस्तु सामने बाजार से खरीद के लाते हैं, अगर खाने पीने की है तो घर में जितने मेंबर होते हैं तो इक्वली उनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। छोटे बच्चे जितना भी जो जितना खाता है उसके हिसाब से बच्चों को थोड़ा दिया जाता है, थोड़े बड़े को ज्यादा ज्यादा पीस काट के दिया जाता है, उस तरह से उन सबको दिया जाता है। तो यज्ञ में जो आहुति डाला जा रहा है तो इस तरह से डाला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले कौन? गंधर्व, इनका पहले डाला, फिर उसके बाद सिद्ध, फिर उसके बाद महर्षि लोग जो सप्त ऋषि हैं और जो प्रमुख प्रमुख ऋषिज हैं, पुलस्त हैं, अंगिरा है, भृगु मुनि है ना, मार्कंडे ऋषि हैं। तो इन सब का, क्योंकि ये लोग महान हस्तियां हैं ना, सब देव ऋषि में काउंट होते हैं ये लोग। तो ये अपना अपना यज्ञ भाग लेने को आकर वहां पे जमा हुए, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे दर्शन हो सकता था। जितने भी जो सिद्ध पुरुष थे वो देख रहे थे कि यज्ञ पुरुष सामने प्रकट हो रहे हैं और वो अपना यज्ञ का जो भाग है वो लेके जा रहे हैं। जैसे हम लाइन में प्रसाद, हम जैसे आप लोग इस दृश्य को थोड़ा सा मन में लाइएगा।
जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो बफे जब सिस्टम होता है तो देखते हैं ना, सब लोग लाइन में लेके अपना अपना प्लेट खड़े हो जाते हैं और आप लोग सर्विस में खड़े होते हैं। कोई सब्जी की बकेट पकड़ के रखा है, कोई पूड़ी की, कोई खीर की, कोई राइस की। तो एक एक व्यक्ति जैसे जैसे आगे आता है तो उसको सारा आइटम मिलता जाता है, फिर वो अपने स्थान पर जाके बैठ के आराम से पाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक एक देव पुरुष सामने आ रहे हैं, उस यज्ञ से प्रकट होते जा रहे हैं एक एक मंत्र पे, और अपना जो है उनका जो यज्ञ का जो उनका हिस्सा है वो ले लेके वो अपने स्वर्गलोकों और उच्च लोकों में चलते जा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भाग लेने को आए, जमा हुए मतलब सारे देवी देवता एक एक करके आ रहे हैं। इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से विनय की। अब यहाँ पे जितने देवी देवता हैं, क्योंकि इनको यज्ञ से संतुष्ट कर दिया गया है ना, तो यज्ञ से जब संतुष्ट हो गए, तब इसीलिए कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो पहले उसकी सेवा करनी चाहिए। गुरु को प्रसन्न करना है तो पहले उसकी वपु और उससे भी पहले उसकी वाणी सेवा करनी चाहिए। जब तक वाणी सेवा नहीं करेंगे, गुरु, कोई भी गुरु जो एक जेन्युइन गुरु होगा, जो शास्त्र के आधार पर जीता होगा, वो कभी भी आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। पूरा जीवन आप सब प्रयास कर लीजिए, पूरा जतन कर लीजिए, जिस तरह से भगवान नहीं सुनते हैं हमारी प्रार्थना, उस तरह से गुरु भी, क्योंकि गुरु को छल कपट किया ही नहीं जा सकता। वो, उनका स्थान ही हम मनुष्यों से उच्च स्तर पे होता है। तो इसीलिए पहले उनको वाणी सेवा देना चाहिए, और जब वाणी सेवा से प्रसन्न हो तो वपु सेवा देनी चाहिए, और वपु सेवा से प्रसन्न हो तब प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कृपा करेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अब सेवा कर दी है ना आपकी, अब आपको कृपा देना चाहिए, नहीं। तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक आप लोग याद कीजिए, विधि परिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदीक्षित ज्ञान ज्ञान नास्तत्व दर्शिना। मतलब पहले उस व्यक्ति की पहचान करो कि वो ऑथराइज है कि नहीं, फिर उस व्यक्ति के पास जाके विनीत भाव से, मतलब विनम्र होके उससे क्या करो, उसकी सेवा करो। और सेवा करते करते जब वो प्रसन्न हो जाए, तब अपना उससे जिज्ञासा करो कि क्या मैं कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं, या मैं कोई यज्ञ, ऐसा कोई आपकी सेवा कर सकता हूं क्या, जो मैं जिसके योग्य हूं, या नहीं भी हूं तो आप मुझे कोई ऐसा सेवा दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा करने योग्य बन जाऊं। तो जब वो सेवा में लगाएंगे, तब आप जिज्ञासा कर सकते हैं कि हाँ मैं प्रश्न पूछूं आपसे, तब वो मुस्कुरा के आपको कहेंगे कि हाँ अब आप प्रश्न पूछो, क्योंकि ये तीन कार्य करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी यही विधि है भगवान को और गुरु को प्रसन्न करने का, शास्त्रों में यही विधि है, और इसके अलावा कोई विधि नहीं है। कोई भी स्किल, कोई भी आपका टैलेंट, और कोई भी मटेरियल आपका है ना, जो भी प्लानिंग करेंगे वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। कोई स्किल कहीं काम नहीं आता है। सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, ये सब काम आएगा आपको गुरु के सामने, भगवान के सामने। तो यहाँ पे देखिए, पहले उनको प्रसन्न किया, ऋषि सिंह जी ने उनको उनके यज्ञ का भाग दे के सारे देवताओं को प्रसन्न कर दिया। अब सारे देवता प्रसन्न हो गए, तो अब यही देवता लोग कहाँ जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे, कि हम यज्ञ से प्रसन्न हो गए हैं, दशरथ महाराज का यज्ञ जो है वो पूर्ण हो गया है, और उनको अब फल देने का समय आ गया, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। और ब्रह्मा जी फिर कहाँ जाएंगे, तो वो भी अब देखिए, अब दृश्य में आप लोग समाहित रह गए, दो दृश्य एक ही साथ, मतलब दो कैमरा, अब एक पृथ्वी पे है और एक दूसरा कैमरा घूमेगा ब्रह्मलोक की तरफ। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस दृश्य को देखिए अब, क्योंकि आपने प्रसन्न हो उससे पहले वरदान दे दिया है, इसलिए हम सब कहते हैं कि और कुछ और नहीं बोलते। मतलब ये देवी देवता कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि उनको पहले ही एक वरदान मिला हुआ है। तो वो कौन सी वरदान की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सत्य रूपा है, और कौन है, स्वयंभू मनु। तो भगवान ने तो पहले ही इनको वरदान दिया हुआ है, तो अब हमारा रोल क्या है। तो ये सब लीला क्या दृष्टि है कि देखिए, हर एक की इच्छा पूर्ति हो रही है। देवी देवताओं की अलग इच्छा पूर्ति हो रही है, इन लोगों को कष्ट था ना रावण से, तो वो इच्छा पूर्ति हो रही है। और सत्य रूपा और हमारे स्वयंभू मनु, इन्होंने किसी इस ब्रह्मांड के पहले चतुर्युग में, सतयुग में, उन लोगों ने तपस्या किया था भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो फिर वो भी इच्छा पूरी हो जा रही है। और फिर दंड कारण में इतने सारे ऋषि लोग, अहिल्या का उद्धार होना है, और फिर हमारे सबरी हैं, और बहुत सारे रास्ते में, कितने जंगल में कितने सारे भक्त आएंगे, तो उस सब का वचन पूरा करने के लिए, है ना, अब वो अवसर आ रहा है। तो वही बात बताने जा रहे हैं कि हमें अब कुछ बोलना नहीं है, अब सीधा ब्रह्मा जी के पास जाना है, और ब्रह्मा जी अब आप ये व्यवस्था कीजिए कि जो यज्ञ का इनको जो फल मिलना चाहिए था, वो अब चल के उनको प्रदान कीजिए। तो अब देवी देवता सारे कहाँ जा रहे हैं, ब्रह्मलोक जा रहे हैं, मतलब अपना अपना भाग ले लिए, और ये ब्रह्मलोक में अब ये वार्तालाप करने जा रहे हैं, किससे, ब्रह्मा जी से। वह तीनों लोगों को सता रहा है, कौन,
ये बात कह रहे हैं देवी देवता, कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। तो ये वह का मतलब है, यहाँ पे रावण की चर्चा हो रही है। अभी नाम नहीं आया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। वह तीनों लोकों को सता रहा है और लोकपालों से शत्रुता बांध कर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी नीचा दिखाना चाहता है। यानी रावण की बात चल रही है ना। यहाँ पे एक पेज में एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी से बात करें तो वह का मतलब था कि रावण की बात करें, तो कह रहे हैं कि हे भगवान, यानी कि अब जो ब्रह्मा जी हैं अब वो प्रार्थना करेंगे किससे? भगवान से। इस यज्ञ में यथाक्रम एकत्र हो देवताओं ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से विनय की। तो ब्रह्मा जी से जब विनय कर ली, यानी कि बैकग्राउंड में मैंने आपको जो बताया कि वो अब ब्रह्मा जी से वो सारा बात कर रहे हैं कि अब हमें समय आ गया है कि दशरथ महाराज के यज्ञ का फल उनको प्रदान किया जाए। तो अब ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? हे भगवान, आपकी कृपा से रावण नामक राक्षस हम सबको बहुत सताता है और हम उसकी कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, रावण भी कृपा प्राप्त किया है भगवान से, तभी वो इतना शक्तिशाली है। लोग कहते हैं कि इस जगत में ये शक्तिशाली हो, लेकिन वो सारी शक्तियां कौन देता है? भगवान स्वयं देते हैं। क्योंकि वो कर्म करेगा और उस विधान का पालन करेगा तो भगवान बांध है, वो देंगे ही देंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो जो कार्य करेगा उसको उस कार्य का फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जैसे कर्म, अकर्म और विकर्म, भगवान ने तीनों पाथ दे दिया है। और हम लोगों को क्या दे दिया है? स्वतंत्रता। तो जो व्यक्ति विवेक होगा, जिसमें ज्ञान होगा, जिसमें अच्छे बुरे की पहचान होगी, वो सही मार्ग को चुन लेगा। तो भक्त होते हैं वो अकर्म को चुनते हैं, और जो कर्मी लोग होते हैं जिनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, भौतिक संसार में बहुत कुछ करना है, तो वो कर्म का मार्ग चुनते हैं। और जो असुर लोग होते हैं वो विकर्म का मार्ग चुन लेते हैं। तो भगवान ने तीनों नियम बना दिए हैं और स्वतंत्रता दे दी है कि अब आप लोग को जो इच्छा करें इसमें से चुन लो। तो यानी रावण को जो शक्ति प्राप्त है वो भगवान कृष्ण से ही प्राप्त है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ना, हे भगवान आपकी कृपा से, यानी कि आपकी कृपा से रावण हम लोगों पे ही अत्याचार कर रहा है। मतलब भगवान भी ऐसे कैसी व्यवस्था कर रहे हैं कि मतलब जो भक्त हैं उन्हीं को कष्ट मिल रहा है। तो रावण को तो शक्ति देनी नहीं चाहिए थी। तो यही तो सारी शिक्षा है, यहाँ पे छुपी हुई शिक्षा है कि गलत हाथ में कोई भी शिक्षा कभी भी नहीं देनी चाहिए, गलत हाथ में कोई भी शक्ति नहीं देना चाहिए, गलत हाथ में कोई भी संपदा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सृष्टि में थोड़ी अराजकता और थोड़ा सा क्या है कि अन्य जो सभ्य पुरुष लोग हैं उनको कष्ट हो जाता है। तो इसीलिए तो देखिए, देवी देवताओं को कष्ट हो रहा है, ऋषि लोगों को कष्ट हो रहा है, भक्तों को कष्ट हो रहा है। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सारी इच्छा तो आप ही लोगों की, आप ही गलती करते हो, हम तो सिर्फ सुधारते हैं उसको। तो भगवान से ये वर्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से रावण नामक राक्षस हम सबको बहुत सताता है और हम सब उस पे कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब उस पे हम उसका प्रतिकार कुछ भी नहीं कर पाते। क्योंकि आपने प्रसन्न हो उसे पहले वरदान दे दिया है कि इसलिए हम सब उसे कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि भगवान की कृपा से ही रावण को, क्योंकि रावण को कौन दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया था ना। तो ब्रह्मा जी को शक्ति कौन देता है? भगवान। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो भगवान कृष्ण ही उनको दिया है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं बार बार कि देवी देवता जो भी आप लोगों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो वो देवी देवता नहीं, मैं ही करता हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे इसका उदाहरण आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ कि कोई कंपनी में कोई मैनेजर है, सीईओ है, एमडी है ना। तो वो कौन? बॉस के अंडर में है। वो बॉस जब तक उसको सैंक्शन नहीं करेगा वो आगे किसी को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एम्प्लॉई लोग उसी में फंसे रहते हैं कि बॉस तो होते नहीं है, वो तो अपने कैबिन में आते हैं सीधा और घर चले जाते हैं, कैबिन में बैठते हैं घर चले जाते हैं, हम लोगों से कोई डीलिंग ही नहीं है। तो वो मैनेजर को ही खुश करने में लगे रहते हैं, अपने ऊपर सीनियर को ही खुश करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। उसको नहीं पता कि बॉस कोई और है, कार्य ये सारे लोग मिलके उसके लिए कर रहे हैं। तो उसी तरह से देवी देवताओं को कोई भी अधिकार या उनको वरदान देने का जो शक्ति मिलता है वो भगवान कृष्ण से उनको प्राप्त होता है। जैसे सभी लोगों का मानना होता है कि गणपति जी का सबसे पहले पूजा किया जाता है। तो आपको बता दें कि नरसिंह भगवान ने उनको ये स्पेशल बेनिडिक्शन दिया है क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने माता पिता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया था। ये कहानी आप लोगों ने लोक चलित है, सुना होगा कि एक बार कार्तिकेय और गणपति के अंदर हो गया है ना, शर्त लग गई कि पूरे विश्व का कौन सबसे ज्यादा परिक्रमा करके आएगा और सारे धामों की परिक्रमा कौन करके आएगा। तो उसमें कार्तिकेय के पास तो उनके पास मोर था, वो बैठे अपना फ्लाइट पे फटाक से पूरा तीनों लोगों का भ्रमण करके अपने माता पिता के पास आ जाते। लेकिन गणपति देखे वो, उसके बाद चूहा है, चूहा बहुत स्लो चलता है। मोर जो है वो तो यहाँ से पंख मारेगा सटाक से यहाँ से वहां पहुंच जाएगा।
तो उन्होंने उक्ति लगाया, उन्होंने सोचा कि माता पिता से बड़ा श्रेष्ठ कौन व्यक्ति हो सकता है, ये मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर मैंने इनकी परिक्रमा कर दी, इनके इनको प्रसन्न कर दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत 3 बार परिक्रमा कर दिया भगवान शिव की और पार्वती की, तो सबसे श्रेष्ठ हो गए। तो यानी कि वो जो बुद्धि दिया वो भगवान ने दिया। किसने? भगवान नरसिंह भगवान ने उनको बुद्धि दिया, इसीलिए उनको सबसे पहले विघ्न विनाशक का उनको क्या मिला? टाइटल मिल गया। यानी कि जो भी कोई भौतिक इच्छा से कोई भी पूजा पाठ करेगा तो सबसे पहले गणपति जी की आराधना करेगा तो उसको सफलता मिल जाएगा। तो यानी कि गणपति जी को विघ्न विनाशक का जो मिला है वरदान, वो उनके अपनी नहीं है। लोग अब इसको नहीं जानते, तभी तो मतलब इस ज्ञान को शुद्ध करना है कि भगवान नरसिंह ने उनको ये ब्रह्म संहिता जब पढ़ेंगे तब आपको ब्रह्मा जी बता देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गणपति जी को जो उनको कृपा मिला है वो भगवान कृष्ण की कृपा से उनको मिला है। तो उसी तरह से देवी देवता को कोई भी वरदान देने का अधिकार मिलता है। ब्रह्मा जी भी अगर वरदान देते हैं तो यानी कि भगवान कृष्ण ही उनको ये शक्ति दे रखे हैं कि आप दे सकते हो। लेकिन उसमें मिस्टेक हो जाता है तब भगवान डांटते भी हैं। जैसे ब्रह्मा जी को डांटा है, भागवत में आप 7वां स्कंद पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेन हिरण्यकश्यप किल्ड बाय द लॉर्ड नरसिंहदेव, देन एंगरली मतलब बहुत क्रोध में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ओ डियर लॉर्ड ब्रह्मा, डोंट मेक माय जॉब वेरी डिफिकल्ट नेक्स्ट टाइम। बोलते हैं कि मेरा कार्य को कठिन बनाने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये बहुत दुर्गम था। भगवान ये इंडिकेशन दे रहे थे क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य दुर्गम नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो सब कुछ करने में समर्थ है उसका नाम क्या है? कृष्ण। लेकिन वहां पे वो कह रहे थे कि कोई भी वहां पे विवेक से, कोई अगर वरदान देते हो किसी को, कोई शक्ति देते हो तो विवेक से कार्य किया करो। क्यों? क्योंकि अन्य को बहुत कष्ट मिला था। देखिए सारे देवी देवता को उसने क्या किया था, है ना, दास बना दिया था। वही अभी रावण भी, अभी रावण की जब चर्चा चलेगी तो देखिए इंद्र वहां पे लंका में जाके झाड़ू पोछा मारेंगे। अग्निदेव क्या है, वहां पे जाके हर गार्डन में जब उनको सर्दी लगेगा तो वो हीटर जलाएंगे। पवन देव उनको, है ना, एसी का कूल इफेक्ट देंगे। ये सब लंका नगरी में जाके सारे लोग मतलब वहां पे जॉब कर रहे हैं। अपने स्वर्ग नगरी को छोड़ के सब लोग वहां पे छोटी मोटी नौकरी पकड़ के जॉब कर रहे हैं। नारद मुनि भी आके रावण के सामने कुछ श्लोकों का उच्चारण करते उसको एंटरटेन करते हैं। तो भगवान से वो भी कहेंगे कि भगवान ऐसे दुष्टों को आप क्यों शक्ति दे देते हो कि हमें, हम जैसे साधु पुरुषों को भी जाके वहां पे उनका क्या करना पड़ता है, मतलब वाहवाही करना पड़ता है, उनका गुणगान गाना पड़ता है। तो ये इतने शक्तिशाली कहाँ से हुए रावण? तो भगवान की कृपा से है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि सर्व कारण कारण जो है भगवान कृष्ण है। तो ये बिल्कुल शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़िए, रामायण में भी बताया ना, दो भी शब्द आएगा जिससे साक्षात पता चलेगा कि राम कोई और नहीं, भगवान कृष्ण ही है। उनका 2 नाम आएगा इसमें, इसी श्लोक में आएगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी वो बता रहे हैं कि हम, वो इतना शक्तिशाली है आपकी कृपा से कि हम उससे कुछ भी नहीं कर पाते। और वह तीनों लोकों के सताता है। और लोकपालो यानी कि सूर्य, सूर्य को, है ना, चंद्र को, वरुण देव को, है ना, पृथ्वी माता को, और ब्रह्मा को, इंद्र को, ये सब लोकपाल कहलाते हैं क्योंकि ये सारे मेंटेन करते हैं ना, इस अर्थ प्लेनेट को सारे मेंटेन करते हैं। तो इन लोगों को बहुत सताता है। शत्रुता बांधकर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी नीचा दिखा चुका है वो, मतलब इंद्र का भी कभी भी इंसल्ट कर देता है। तो क्या ऋषि और क्या, क्या यज्ञ, क्या गंधर्व और क्या देवता, क्या ब्राह्मण और आपके वरदान के प्रभाव से वह दुर्घस किसी को भी कुछ भी नहीं समझता अपने समक्ष। यानी कि रावण का ये उसका अहंकार का वर्णन कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये प्रेयर कर रहे हैं भगवान महाविष्णु से क्षीरोद का शाही सागर के सामने। फिर बोलते हैं, नैनम सुवो प्रतपानि पाशवै वाति नामारुतः, चलो मर्माणि, चलो मे माली तम दृष्टा समुद्रापि न कंपते। उसे ना तो सूर्य ही गर्मी पहुंचा सकते हैं और ना वायु देव ही उसके समीप वेग से चल सकते हैं। उसे देखते ही समुद्र भी अपना लहरना बंद कर शांत हो जाते हैं। यानी कि रावण का इतना भय था कि समुद्र में देखते हैं ना, कभी भी एक क्षण के लिए भी कोई भी लहर रुकता नहीं है। ये समुद्र का स्वभाव है। समुद्र कभी भी शांत नहीं हुआ है जब से उसका उत्पत्ति हुआ है। नदी हो सकता है कि कभी कभी आपको शांत धारा दिख जाएगा कि मतलब नदी बहुत स्थिर है, लेकिन समुद्र आप कभी भी, आप लोगों ने कहीं पे भी देखे होंगे या कभी ट्रेवल किए होंगे शिप में, तो कभी भी ऐसा देखा नहीं गया हिस्ट्री में कि समुद्र शांत रहा हो। ऐसा समुद्र, जब रावण एक बार तिरछी नजरों से देखता है तो समुद्र बिल्कुल घबरा के शांत हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है बर्फ जम गया।
मतलब समुद्र समुद्र जैसा नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है पत्थर जमा हुआ है, ये पत्थर है, ये तो पानी नहीं है। एक भी बूंद इधर उधर हिल नहीं सकता, इतना भय है वरुण देव को। किससे? रावण से। तो वही कह रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे कि देवता क्या और गंधर्व क्या, ऋषि क्या, सूर्य अपनी गर्मी, अगर उसको ज्यादा गर्मी लग जाए और टेढ़ी नजरों से देख दें तो जो सूर्य देव वो ठंडे हो जाते थे। मतलब बिल्कुल एसी का इफेक्ट देने लगते थे। और जो चंद्रमा है ना, वो उनका कोई भी नहीं, वो घर में ऐसे घूमते रहते थे, कभी जहां पे उसको सर्दी चाहिए और जहां पे उसको वायु चाहिए, पवन देव उस दिशा को, मतलब आज कहीं मान लीजिए कि पवन देव का इच्छा है कि आज पूरब से उत्तर की तरफ बहे, और रावण की इच्छा है कि नहीं उत्तर से पूरब की तरफ बहो, तो फिर वो उत्तर से पूरब की तरफ बहने लगेंगे। यानी कि सब कुछ पूरे प्रकृति को इसने कंट्रोल किया था, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। तो ये भी तो बताएंगे हिरण्यकश्यप कौन है, रावण कौन है, एक ही पर्सनालिटी है। तो इनका जब रावण का जब चर्चा आएगा तो ये सारी कथा बताएंगे। तो ये सारा दृश्य कौन वर्णन कर रहे हैं? भगवान के सामने ब्रह्मा जी प्रार्थना में ये बता रहे हैं कि ये इस तरह से हमें कष्ट दे रहा है। जैसे हम किसी का कंप्लेन करते हैं या कोई व्यक्ति को हम अपना कोई प्रॉब्लम या इश्यू जब इंडिकेट करते हैं तो बहुत सटीक तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी फीडबैक दे रहे हैं, जबकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ड्यूटीज को पूरा करें। तो ब्रह्मा जी अपनी ड्यूटी क्या कर रहे हैं? देवताओं के बिहाफ पे वो कहाँ पे गए हैं? भगवान विष्णु के पास वो फीडबैक दे रहे हैं कि ये भक्त लोग कष्ट में है, प्लीज आप इसके ऊपर कोई एक्शन लीजिए। तो यानी कि नीचे हमारे को कोई कोई प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं सुनवाई करता, तो हमें हायर अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। और ये राम लीला में आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वो हायर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। और एक हर एक अच्छे लीडर का अधिकार है, उसका कर्तव्य है कि वो हर एक व्यक्ति के संपर्क में रहे। क्योंकि बीच में कोई भी व्यक्ति अगर करप्ट होता है, अगर धूर्त होता है ना, अगर ऑनेस्ट नहीं होता है, तो उसका वो जो रिजल्ट है, जो दुष्परिणाम है, सभी व्यक्ति को कष्ट मिलता है। और ये सबको अनुभव है, जीवन में हम सभी को अनुभव है कि कोई भी बीच में अगर कोई गड़बड़ करता है तो ऊपर और नीचे जब दोनों व्यक्ति जब मिलते हैं तब पता चलता है कि बीच में गड़बड़ चल रहा था। तो इसीलिए जो हायर अथॉरिटी होती है उसको नीचे के लोगों से भी संपर्क। इसीलिए देखिए दशरथ महाराज जन सामान्य में घूमते थे, अभी भगवान राम वेश बदल के जन सामान्य के बीच में घूमेंगे, ताकि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई व्यक्ति हमारे से डरता तो नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ अधर्म तो नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति मेरे से मिलने में कोई संकोच तो नहीं करता है। यानी कि ये अच्छे एक लीडर का ऐसा होना चाहिए, तभी वो उस लीडर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बताया ना कि राजा दशरथ ऐसे हैं कि पूरा अयोध्या वासी उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी सफलता के लिए क्या किया है? व्रत धारण किया है, यानी कि उस दिन फास्ट किया, जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तब तक सभी ने। तो ऐसा कब था? क्योंकि हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम था उनका, और हर एक व्यक्ति उनको प्रेम करता था। तो इस तरह से भक्त का एक स्वभाव होना चाहिए कि वो हर एक को प्रेम दे और हर एक के सामने इतना अपना सम्मान का वो रखे कि हर एक व्यक्ति उसको उस सम्मान को स्वीकार करे कि हाँ ये व्यक्ति इतना योग्य है, इसको सम्मान देना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे फीडबैक जो है वो दे रहे हैं ब्रह्मा जी देवताओं का, और इस पूरी सृष्टि का फीडबैक भगवान को जाके दे रहे हैं, यानी कि कंप्लेन नहीं, प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर मटेरियल वर्ल्ड में कंप्लेन किया जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेयर किया जाता है, ये अंतर है। कंप्लेन में मतलब हम अपनी ईगो को हम सेटिस्फाई करते हैं, और प्रेयर में क्या है कि हम किसी चीज की अच्छे परिणाम के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये हम आशा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि ये कार्य ऐसा सुंदर तरीके से हो जाए। तो ये हमें समझना चाहिए। उन सब देवताओं के ये वचन सुन ब्रह्मा जी कुछ सोच कर बोले और उस दुरात्मा को मारने का उपाय सोचने लगे। मतलब ये ब्रह्मा जी के मन में आ रहा है कि भगवान से अब मैं उस, अब देखिए भगवान तो सर्वज्ञ ज्ञाता है, उनको तो सब कुछ पता ही है। तो वो हल्का सा मुस्कान, मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मा जी को सिर्फ देखे जा रहे हैं, और ये मन में सोच रहे हैं कि भगवान को आइडिया दूं। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग अपने सीनियर के सामने जाते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं, हम अपना आइडिया देने लगते हैं कि नहीं ये काम ऐसा नहीं, ये सेवा ऐसा नहीं, ये सेवा ऐसा हो जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? वो मुस्कुराएंगे हल्का सा या बिल्कुल शांत स्वभाव से देखेंगे, क्योंकि वो बुरा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि इनका भी अधिकार है। तो वो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो शांत चित्त से उस सामने वाले व्यक्ति को बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि कभी कभी कोई सामान्य व्यक्ति भी ऐसी बातों को बोल जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक विवेकशील व्यक्ति का यही काम होना चाहिए, और जो भक्त है उनका स्वभाव होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अपना ओपिनियन देता है तो उसको जरूर सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्मान देना है ना, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे सम्मान हर एक को उसके अनुसार दिया गया है। तो यहाँ पे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और और ब्रह्मा जी के मन में जो जो विचार आ रहा है भगवान देख रहे हैं। मतलब भगवान तो उसके हृदय को भी देख सकते हैं, और उनके मन में जो विचार आ रहा है वो भी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी स्वयं सोच रहे हैं कि मैं क्या उपाय भगवान को बताऊं कि रावण का वध हो जाए, है ना। तो रावण के वर मांगने पर हम
हमने उसे गंधर्व यज्ञ देवता दानव और राक्षस द्वारा अवध्य मतलब उसका वध न होने का वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु उसने मनुष्य को कुछ भी ना समझा, वरदान में मनुष्य का नाम नहीं लिया था, अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। यानी कि जब ये कथा आएगी तो आपको बड़ी हंसी आएगी, जब मैं इसका लिस्ट बताऊंगा आप लोगों के सामने, चर्चा करूंगा कि जब रावण वो तपस्या करके और ब्रह्मा जी से जब मांग रहे थे वर कि मुझे ये ना मारे मुझे वो ना मारे, जैसे हिरण्यकशिपु मांग रहे थे उसी तरह से ये भी मांग रहे थे, तो जब मनुष्य का नाम लिया इन्होंने तो इनको बड़ा शर्म आया कि भाई मैं इतना डर गया हूं कि एक सामान्य मनुष्य से भी डर रहा हूं, इतना शक्तिशाली होने के बाद। तो उसने बोला कि ठीक है मनुष्य को मेरे लिस्ट से निकाल दीजिए, मनुष्य से मुझे कोई भय नहीं है। इसीलिए भगवान क्या किए, मनुष्य बन के आए। तो अब ये उपाय इनके मन में आ रहा है कि जब वरदान मांगा था उसने, तो यानी कि मनुष्य का उसने लिस्ट में से नाम हटा दिया था, वो भी लिस्ट बना के लेके गया था अपना सारा उसने वो बुलेट पॉइंट बना के लेके गया था। जब ब्रह्मा जी के से यज्ञ जब उसने पूर्ण करके जब वरदान का समय आया था, तो रावण जो है वो पूरे बुलेट पॉइंट बना के लेके गए थे कि मैं ये सारा वर मांगूंगा। तो बाद में बड़ा शर्म आया, सारे देवी देवता देख रहे थे कि अरे इतना डर गया है कि मनुष्य से भी डर रहा है ये तो अब। तो यानी कि मनुष्य और बंदर से ये लिस्ट हटाएंगे और ये दो ही कारण बनेंगे इनके मृत्यु का, है ना, मनुष्य और बंदर। इसीलिए सारे देवी देवता क्या बन के आएंगे तो अभी देखिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किंतु उसने मनुष्य को कुछ भी नहीं समझा और वरदान में मनुष्यों का नाम नहीं लिया, यानी कि उस वरदान में जो सूची था उसका वो मनुष्यों का नाम हटा दिया था, अतः वह सिवाय मनुष्य के और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। तो ये मूल कारण आपको पता चल गया कि रावण का वध का कारण कौन बनेगा, मनुष्य, यानी कि भगवान मनुष्य का रूप इसीलिए धारण कर रहे हैं और मनुष्य लीला इसलिए कर रहे हैं। तो पहला कारण आपको आज पता चला। अभी और भी बहुत सारे कारण बताने वाले हैं, बहुत सारा कारण आएगा, जैसे जैसे कथा बढ़ेगा रावण का पूरा लिस्ट आता जाएगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी यह प्रिय वचन सुन देवताओं और महर्षियों के आदि के साथ भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। मतलब भगवान को अब सारा प्रॉब्लम बता दिए कि ये हमारा मतलब कहते हैं ना कि हायर अथॉरिटी को अपना प्रॉब्लम बता देना चाहिए और बस हमें अपना फिर वो जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसमें फिर से लग जाना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति अगर जेन्युइन है, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल वाइज है और वो व्यक्ति समझता है हर अपने कर्तव्य को और वो डिसऑनेस्ट नहीं है, तो 100% श्योर है, मतलब 100% निश्चित है कि वो व्यक्ति एक्शन में आएगा। और यही स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है। भगवान को अब प्रेयर करके भेज दिया इन लोगों ने, ईमेल भेज दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, अब भगवान उसको रीड करेंगे और एक्शन इमीडिएट रिवर्ट करेंगे अब। तो आज हम सोच रहे हैं कि आज यहीं पे विराम दें हम, थोड़ा सा क्योंकि लेट हुए थे तो इसीलिए इस 15 सर्ग को पूरा नहीं कर पाए। तो कल इसको अवश्य पूरा करेंगे और 16वां सर्ग भी भगवान क्या क्या वचन देते हैं और देवी देवता और यज्ञ पुरुष में से कौन प्रकट होता है, तो उसका कल सुंदर सा वर्णन हम सुनेंगे। तो अब आप लोगों को जिज्ञासा है तो प्लीज कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको अब इसमें कोई संदेह है या कोई वाक्य आपको समझ में नहीं आया और क्लियर चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, तो प्लीज आप पूछिए। मैं हरे कृष्णा। ओके, दो दो भक्त बोलते हैं और हरे अंशुल प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। ओके अंशुल प्रभु, ठीक है, आपको थोड़ा लेते हैं। यस, पूछे क्या क्वेश्चन है। प्रभु जी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। आपने क्या? बोला ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में गए, हम्म। है ना? तो विष्णु जी कृष्ण ही है या कृष्ण का विस्तार है, जो मुझे अभी तक पता था? हाँ, अभी बताएंगे। अभी जब भगवान राम जी का जब अवतार होगा तो आप सभी लोगों को मैं चतुर्व्यूह की रचना का वर्णन करूंगा, तो जिसमें आपको भगवान का पहला विस्तार का वर्णन करूंगा। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जरूर लूंगा क्योंकि ये रामायण यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन आप भागवत से आप लोगों को जरूर समझाऊंगा कि ये पहली बार पूरे क्रिएशन में चार भगवान चारों फॉर्म एक ही बार एक ही समय में एक ही लीला में अवतरित हुए, इससे पहले कभी भी नहीं हुए हैं। तो ये बड़ा विशेष अवतार है, राम अवतार जो है बहुत विशेष अवतार है, इसको पुरुष अवतार बोला गया है, लीला अवतार बोला गया है। तो उसी समय में आपको हम बताएंगे कि जो ये विष्णु की जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं ये महाविष्णु है, क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और ये विष्णु ही तीनों विष्णु के कारण है और तीनों विष्णु ही अनंत विष्णुओं के कारण है, यानी कि अल्टीमेट महाविष्णु है। इनके ऊपर भी अभी 8 विष्णु हैं और उनके ऊपर है संकर्षण और उनके ऊपर है बलराम और इनके सबके टॉप पे है कौन, भगवान श्री कृष्ण। तो अभी जो चल रही है ये एजेंसी मानिए, जैसे कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है, राइट। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा इसको, ये मतलब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन आप खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिएगा। जैसे जी। अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो क्या है, किसी प्रोडक्ट को सेल करती है, उसको डिलीवर करती है।
है ना। जी जी लेकिन कोई जब आप बुकिंग करते हैं तो डायरेक्ट अमेरिका से आपका पार्सल नहीं आता, या अमेरिका वाला एजेंट आपको कांटेक्ट नहीं करता। वो क्या है कि गुड़गांव में उसने क्या किया है, एक फ्रेंचाइजीज दिया हुआ है जहाँ पे कुछ एजेंट्स इसके बैठे होंगे, जहाँ पे कुछ कोरियर डिलीवरी वाले बैठे होंगे। तो आप जी जब बुक करेंगे तो अल्टीमेट ये जाएगा वहीं पे, उसके मेन जो सर्वे है वहां पे जाएगा। वहां से वो लोग कहाँ पे डिस्पैच करेंगे, वो इंडिया डिस्पैच करेंगे, फिर इंडिया में हरियाणा, फिर हरियाणा में गुड़गांव, फिर गुड़गांव में सेक्टर 45 या जहाँ पे आप रहती हैं वहां पे, और फिर वहां का लोकल व्यक्ति वहां पे एजेंट होगा, वो उस पार्सल को लाके आपको दे देगा। समझ पा रही हैं। जी 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 तो बिल्कुल। भगवान कृष्ण जो है उसी तरह से डायरेक्ट इस मटेरियल वर्ल्ड में एंटर नहीं करते हैं। अपनी एजेंसी, प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में, कृष्णा एंटर थ्रू हिज एजेंसी। एजेंसी का मतलब समझते हैं कि वही भगवान विष्णु के रूप में, विष्णु के माध्यम से एंटर करेंगे, क्योंकि ये लीला करने जा रहे हैं तो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और वही जी जब नरसिंह भगवान बन के आए थे तो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं किए थे। जब वो नरसिंह भगवान बन के आए थे तो साक्षात कृष्ण थे, वो हृदय से प्रकट हुए भगवान, और सीधा जी खंबे से प्रकट होके दिखा दिया। कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया भगवान ने। तो भगवान अपनी जी भगवत्ता को और सुप्रीमेसी को कभी भी कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और हर एक का वर का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबने, क्योंकि हर एक व्यक्ति योग्य नहीं है, देवी देवता योग्य नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर ले। इवन इवन महाविष्णु का ब्रह्मा जी दर्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो वाणी सुन रहे हैं मन से, हृदय में उनके पास मैसेज आ रहा है, वॉइस मैसेज आ रहा है, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज आता है ना, उसी तरह से यहाँ पे वॉइस मैसेज आएगा उनके हृदय में। और देवी देवता भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कृष्ण लीला में ब्राह्मण के पुत्रों को चोरी होती है, तो अर्जुन को लेके जाते हैं, तो महाविष्णु क्या कहते हैं प्रार्थना में, कि मैं सर्वशक्तिमानशाली हूँ, पूरे सृष्टि का रचना मैं ही करता हूँ आपके आदेश से। भगवान को बोलते हैं कि मैं आपका दर्शन पृथ्वी पे नहीं पा सकता था क्योंकि आपका परमिशन नहीं था, जबकि महाविष्णु कहाँ से क्या नहीं देख सकते। तो भगवान कृष्ण ने उनको सैंक्शन नहीं किया था कि मेरे इस लीला को आप देख पाओगे। तो जी बताइए, हम लोग लीला पढ़ रहे हैं, आचार्यों की कृपा से हम लीला का आस्वादन कर रहे हैं। महाविष्णु जो भगवान स्वयं है वो अपने ही लीला का अपना दर्शन नहीं कर सकते। द्वारका लीला में पढ़ लीजिएगा, ब्राह्मण पुत्रों का, है ना, वो महाविष्णु का जहाँ पे अर्जुन जाते हैं, वो वाला अंत में एक चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा आप, तो उसमें ये सारा लीला आपको मिल जाएगा। तो उसमें देखिए, महाविष्णु को अवसर नहीं है कि वो भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करे। तो इसीलिए अर्जुन को लेके जाते हैं उस महाविष्णु के पास और बताते हैं कि ये कौन है, महाविष्णु कौन है। तो वहां पे अर्जुन को पहली बार पता चलता है कि मतलब महाविष्णु भी भगवान के दास हैं। जी उसी तरह से ब्रह्मा जी यहाँ पे और जो प्रार्थना कर रहे हैं वो महाविष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि महाविष्णु तीन विष्णु में विभक्त होते हैं, और तीन विष्णु अनंत विष्णु में फैल जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में एक एक विष्णु अलग अलग हैं। तो आपको जब चतुर्व्यूह की रचना बताएंगे तो उसमें काउंटिंग से आपको पूरा सिस्टमेटिकली आपको ऊपर से नीचे तक दिखाएंगे। और ये जो जी विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, इसी विष्णु के माध्यम से भगवान राम प्रकट होंगे, जो कि वासुदेव है, यानी कि कृष्ण है वो। तो एजेंसी के माध्यम जी से आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ लेना है कि वो विष्णु ही है, नहीं, उनके मीडियम से आ रहे हैं। जैसे आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ शॉर्ट में, कि जब ब्रह्मा जी नाक से, नासिका से वराह देव प्रकट होते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी उनके पिता बन गए, नहीं बने ना। भगवान फिर भी ब्रह्मा जी जैसे देखते हैं वराह रूप को, तो प्रणाम करके स्तुति गाने लगते हैं कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी कृपा से, एकदम से तुरंत प्रार्थना शुरू कर देते हैं। वो जान जाते हैं कि कोई सामान्य शुक्र नहीं है, ये मेरे से प्रकट हो रहे हैं तो मेरे पुत्र नहीं है। जैसे नारद मुनि, चार कुमार, ये मानस पुत्र हैं। तो अभी यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होगा और भगवान लेंगे, तो यहाँ पे बताएंगे कि पुत्र उत्पन्न किस किस तरह से होता है, माता पिता से, देवी देवताओं से, यज्ञ से, मंत्र से। तो ये जब भगवान राम का जब प्राकट्य होगा तो ये तत्व भी खोलेंगे आप लोगों के सामने। ठीक है। ठीक ठीक है तो प्रभु प्रयास जी। कीजिए, अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो विष्णु है ये भगवान स्वयं है, लेकिन अंतर नहीं है। अंतर क्या है, सिर्फ वस्त्र का अंतर है, कि ये भगवान यहाँ पे चतुर्भुज उसमें है और ऐश्वर्य अपना रूप प्रकट कर रहे हैं। लेकिन जो राम आएंगे वो बिल्कुल साधारण मनुष्य के रूप में आएंगे, और वो इसी विष्णु के माध्यम से होके आ रहे हैं। लेकिन वो विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु के ठीक अवतार ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ठीक विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि कृष्ण के अवतार हैं विष्णु लोग। ठीक है। ठीक ठीक तो है थोड़ा प्रभु जी। प्रतीक्षा कीजिए, भगवान राम का जब जन्म हो जाएगा ना, तो आपको ये जी सारे विष्णु बड़ा सिस्टमेटिकली मैं आपको दिखा दूंगा, और आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि कैसे ये रचना होती है, और चारों विष्णु के बाद कैसे अनंत विष्णु कैसे आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में।
ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है तो प्रभु जी। चलिए यहीं पे विराम देते हैं। और अंशुल प्रभु, आपका स्मॉल क्वेरी ले सकता हूँ बस। 10 o'clock, अबाउट टू 10 o'clock। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। प्रभु मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा है, फनी सा है। जैसे हिरण्यकशिपु जी थे और उन्हीं को बताया कि वही रावण है यहाँ पे, तो हाँ, बार बार मतलब सेम कैरेक्टर ही निगेटिव रोल क्यों प्ले कर रहा है? ओह गुड। वही कैरेक्टर क्यों क्यों क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है। मतलब अमरीश पुरी देखते हो ना, अमरीश पुरी, परेश रावल, इनको अवार्ड मिलता रहता है, पैसा मिलता रहता है, वो बार बार विलेन पढ़ते हैं, बार बार पिटाई खाना अच्छा लगता है उनको। उसी तरह से रावण को अच्छा लगता है भगवान के हाथों से मारा जाना, उनको बड़ा मजा आता है, वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है प्रभु। रावण जो है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान का बहुत विशुद्ध भक्त है ये। इनका नाम है जय, ठीक है, और इनके भाई का नाम है विजय। तो जब रावण का जन्म का, उत्पत्ति का जब कथा शुरू करूंगा, तो इनका 4 जन्मों का कथा बताऊंगा आपको। तो उसमें बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि लीला की दृष्टि से और तत्व दृष्टि से दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। जो लीला कर रहा है हम लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए, और इस रामायण के में भगवान राम को आनंद देने के लिए, वो व्यक्ति, और जो आध्यात्मिक जगत में जय है, वो व्यक्ति बिल्कुल अलग है। एक ही व्यक्ति है लेकिन रोल प्ले अलग अलग कर रहे हैं। तो ये लीला, इसी को तो बोलते हैं ना लीला। लीला का मतलब है तत्व से समझना। तो इसका मैं उत्तर दूंगा, अभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, कुछ उत्तर मैं आप लोगों को अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जब उस कैरेक्टर का एंट्री होगा उस समय में आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और कनेक्टिविटी आपको बड़ा अच्छा समझ में आता जाएगा। तो प्रतीक्षा करते रहिए, रावण का प्राकट्य होगा, और रावण का प्राकट्य जैसे ही होगा तो ये भी हम बताएंगे, उनके 4 जन्मों की कथा सुनाएंगे। ठीक है, और 4 जन्मों के साथ साथ 5वां जन्म भी उनका हो चुका है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और हम लोग सब उन्हीं की भक्ति करते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं। अब बताइए, वही रावण है जिनके चरणों में आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी भक्ति दीजिए, हम भी भगवान की लीला में नेगेटिव रोल ही सही, चलिए घूसा ही सही भगवान आप माला मत पहनाओ, एक घूसा ही मार देना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा ठीक है, आउट ऑफ लव। ये जो लीला कर रहे हैं रावण, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आउट ऑफ लव। उनका बताएंगे, उनकी इच्छा नहीं थी ये नेगेटिव रोल निभाने की, लेकिन भगवान ने कहा था कि नहीं, आप मेरे लिए जाओ। ठीक है, तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए अंशु प्रभु, ठीक ठीक है। है प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, नो मोर क्वेश्चन। अगर किसी भक्त का कोई क्वेश्चन रह गया तो आई एम अनेबल टू टेक, बिकॉज इज टू लेट, और बच्चों लोगों का स्कूल भी होता है मॉर्निंग में। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानिएगा, और अपने क्वेश्चन को जरूर नोट करके रखिए। 100% आपका कोई भी क्वेश्चन हम खाली नहीं जाने देंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपका सारा उत्तर जो है मिलता रहेगा, घबराइएगा नहीं। मुझे बहुत सुंदर लगता है कि जितना उत्तर आप लोग मांगेंगे, मैं उतना ही उत्तर दूंगा, और उतने उत्तर से एक एक कदम आपका संशय खत्म होगा, और एक एक कदम आप भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। कहते हैं ना, जितना संदेह, हमारा संशय हटेगा हमारे जीवन से, कृष्ण उतने ही क्लियर विजन दिखता जाएगा। जैसे शीशे के कार के ऊपर देखते हैं ना, जब फॉग आ जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो वाइपर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार घूमता है तो बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है रोड। उसी तरह से डाउट होता है, हमारा संदेह, हमारे मन, हमारी चेतना से संदेह हटेगा, तो हम कृष्ण उतने ही सुंदर तरीके से हमें दिखने लगेंगे। फिर हम और उनको समर्पण करेंगे। इट्स स्टोरी अबाउट सरेंडर, रामायण। ठीक है, तो इसीलिए मेरा प्रार्थना है, सभी लोग जो जो प्रश्न आए लिखिए और पूछते जाइए। मेरी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर बता दूंगा कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाएगा। तो सभी लोग अब विश्राम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलते हैं। कल यज्ञ पुरुष का वर्णन चलेगा, यज्ञ पुरुष का पूरा रूप का वर्णन बताएंगे, जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। और भगवान चतुर्भुज में आते हैं ब्रह्मा जी के सामने, और उनको याद दिलाते हैं कि जहां मैं प्रकट होने जा रहा हूं, उसका एक वरदान ऑलरेडी मेरे से मांगा हुआ है, यानी कि सत्य रूपा, और स्वयंभू मनु की इच्छा पूर्ति करने का समय आ गया। तो भगवान अब पुत्र बन के जाएंगे, और पुत्र बन के जाएंगे तो अपने 3 रूपों को भी लेके जाएंगे, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का। तो आई होप कि थर्ड डे यानी कि फ्राइडे को चतुर्व्यूह की रचना का बताएंगे आपको। चक्रव्यूह की नहीं, आप लोग सोचे चक्रव्यूह की रचना, चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह, क्वाड्रल्फ है ना, क्वाड्रल्फ इनकारनेशन इंग्लिश से बोलते हैं इसको। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर वर्ड लिखते हैं, चतुर्व्यूह बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसकी रचना परसों बताएंगे।
तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी लोग, और क्षमा कीजिएगा आज थोड़ा प्रारंभ में आप लोगों के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिले हुआ मेरे साइड से, तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। आप लोग अच्छे अच्छे भक्त हैं, मेरे हर भक्तियों को हमेशा क्षमा करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री जय गौर भक्त जय श्री श्री राधा की कृष्ण जय की जय, जय प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।